सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आम सभा शनिवार को सिवान के होटल भगवान पैलेस में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहुंचे, जिनका सिवान के कोऑपरेटिव अध्यक्ष मनोज सिंह सहित अन्य पैक्स अध्यक्षों ने भव्य स्वागत किया। बैठक के दौरान सिवान जिले के सहकारिता से जुड़े सभी पदाधिकारी तथा गोपालगंज जिले से भी सहकारिता से जुड़े कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाराजगंज के सांसद बतौर मुख्य अतिथि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि सहकारिता के मजबूत होने से किसानों की स्थिति और सुदृढ़ हुई है। सहकारिता से ही किसानों के जीवन में संपन्नता आएगी। वहीं सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि सहकारिता को मजबूत करने के लिए किसानों की स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार ने अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया है, जिससे कि किसान अपनी स्थिति को और सुधारें और संपन्न हो सकें। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हुई सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आम सभा और क्या बोले मुख्य अतिथि तथा अन्य पदाधिकारी। बैंक हमेशा तत्पर है कि संकल्प है किया जाए जो 0.5% है। दूसरी समस्या जोखिम आने की एफसीआई का एक मैटर आया, हमारे काम में कोई आदमी रहा एसएफसी से बोरा के बारे में एक समस्या है, जबकि हमको मालूम है, लोगों ने बताया कि 1 से 1 मिलर 1 से 1 टैक्स के घी में उनको मालूम नहीं है। इधर देखिए थोड़ा, इधर देखिए। ये इधर थोड़ा सा
वही मायने है कि आपस में कोऑपरेशन के साथ समाज व्यवस्था, राज्य और राज्य के जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए काम करते हैं। कोऑपरेटिव है आज भी माने आवश्यक है। कोऑपरेटिव आज के समय में भी कोऑपरेटिव की जो अलग महत्ता है उस महत्ता को कम नहीं किया जा सकता है। छोटे छोटे किसान जुड़ते हैं और उस किसान के लिए यह माने जो कोऑपरेटिव है वह काम करती है, उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम करती है और लगातार इसका लाभ छोटे से बड़ा होने में भी यह कोऑपरेटिव का बड़ा एक लाभ होते रहा है। और आज तो भारत की सरकार अलग से यह मंत्रालय स्थापित कर दिया। आप सबको पता हो सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने स्थापित किया है और इतना उसका महत्व भारत सरकार के अंदर है कि उसके मंत्री भी देश के हमारे जो गृह मंत्री हैं उनके जिम्मे लगाया गया। यह समान महत्ता की बात नहीं है और उस माध्यम से हम देश में भी कोऑपरेटिव को, सहकारिता को और मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। और यहाँ भी मैं देखता हूँ और इस सिवान में भी, अगर सिवान की अगर बात करें तो सिवान के भी कोऑपरेटिव कुछ बीच के कालखंड को छोड़िए तो आज वर्तमान में भी उसके बहुत पहले भी अच्छा से अच्छा काम कर करके और अपनी पहचान लोगों के विकास के लिए बनाया। हमें काम इस समाज के किसानों के लिए छोटे लोगों से बड़े बनाने के लिए करना है, जो काम आज कोऑपरेटिव करने का काम कर रही है। और मैंने इसीलिए कहा कि भारत सरकार इसकी महत्ता को देखते हुए अलग से सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया और उस माध्यम से पूरे देश में ऐसी एक भावना, एक जागरूकता, एक लोगों के अंदर जागरण करने का काम कि हम एक दूसरे के सहयोगी बने और इससे अपने तो हम उत्थान होगा ही, अपना विकास होगा ही, समस्याओं का भी निदान होगा और अंततोगत्वा देश का उन्नति होगा, देश का विकास होगा। उसमें कोऑपरेटिव की अहम सर, तो कैसे और मजबूत बनाया जाए कि ग्राहकों को भी फायदा हो, पैक्स अध्यक्ष को भी फायदा हो, इसको क्या कुछ नया दिया जाए? मैं यही कह रहा हूँ कि पैक्स का मतलब क्या देख रहे हैं कि पैक्स को भी नीचे तक, पैक्स को भी छोटे छोटे काम देने का काम है सरकार करे। पैक्स तक अभी अब पेट्रोल पंप देने का, पेट्रोल पंप से मत पीडीएस की दुकान चलाने के बाद आज उनके अंदर माने अलग से दवा की भी बिक्री की बात सरकार करे, जन औषधि की बात माने सहकारिता के माध्यम से, पैक्सों के माध्यम से कर रही है। यानी पैक्स का मतलब कि हम छोटे चीजों को जान भी रहे हैं। पैक्स का मतलब कि अपने पंचायत के अंदर अगर एक पंचायत एक पैक्स है तो पंचायत के सारे छोटे छोटे जो समस्याएं उसको जानता है और उससे किसानों से खास करके जुड़ा हुआ है। तो किसानों के हितकर क्या होगा, और जब पेट्रोल का अगर दुकान होगा, पीडीएस का दुकान चला रहे हैं, अगर जन औषधि का दुकान अगर उनके जिम्मे हो जा रहा है तो इसका लाभ। गैस की भी बात हो रही कि गैस की भी उनको अलग से उसको एथी दिया जाएगा। तो ये समस्याओं का निदान और देश के सर्वांगीण विकास के लिए जो पूज्य महात्मा गांधी जी ने, पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंतिम व्यक्ति तक इस देश के विकास की गाड़ी पहुंचे, अंतिम पायदान तक विकास की गाड़ी को एक रफ्तार मिले, इसके लिए भी यह आवश्यक है कोऑपरेटिव को मजबूत करना, कोऑपरेटिव में सहभागी होकर के और उसको मजबूती प्रदान करना। देखिए, जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा कि भारत की सरकार ने अलग मंत्रालय बनाया। पहले कृषि मंत्रालय के अंदर में आता था और काम बहुत कम होता था, हालांकि कृषि से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उस गति से काम नहीं होता था जिस गति से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे। अलग मंत्रालय बनने से सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी गांव में पंचायत स्तर पर होगा, गैस का डिस्ट्रीब्यूशन पंचायत स्तर पर होगा, पेट्रोल पंप अगर पैक्स खोलना चाहेगा तो उसको भी दिया जाएगा। इस तरह की फर्टिलाइजर तो पहले से है, सीड पहले से है, जन वितरण भी है, कुछ लोगों में कुछ जगह नहीं है। तो इस तरह से किसानों की समस्या पंचायत में समाधान करने की योजना है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। जैसे यांत्रिक बैंक बना दिया गया है पैक्सों को, यहाँ पर कृषि से जुड़ा सब प्रकार का यंत्र यहाँ पर मिलेगा। तो कोऑपरेटिव तो जब आदमी पैदा होता है वहाँ से लेकर के हाट तक, शमशान तक जाता है, कोऑपरेटिव वहाँ तक है। इसको परखने और समझने की जरूरत है। ये किसानों को समृद्ध करने के लिए हमारी जो बैंक 1917 में स्थापित हुई, हम सबके पूर्वजों ने, जब हमारा देश गुलाम था 47 में आज़ाद हुआ, उससे 30 साल पहले
साहूकारों से बचाने के लिए बैंक की स्थापना हुई। बिहार में लगभग कोई 14 का बैंक है, कोई 17 का बैंक है, कोई 27 का बैंक है। मतलब 14 से लेकर 27 तक का सभी बैंक, यहाँ तक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में स्थापित किया गया था जब अंग्रेजों के गुलाम थे। किसानों को शोषण से बचाने के लिए बैंक की स्थापना की गई थी ताकि साहूकार के ब्याज से बचे और स्वयं ये अपने आप को सहयोग करें। ये सहकारिता बैंक जिले का अग्रणीय बैंक है और इससे पुराना कोई संस्था नहीं है। एक बाल गोपाल बचत इससे पुराना कोई संस्था नहीं है। हम लोग, हमारे रूपाला साहब हैं, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने गुजरात का मॉडल दिया। हम लोग जब मीटिंग में गए थे दिल्ली में, कि एक बैंक है जो अपने छोटे बच्चों को, मतलब 2 साल से लेकर के और 21 साल के बच्चों के लिए बचत बैंक खोलेगा, बचत खाता खोलेगा। उसके यहाँ अगर उसका कोई रिश्तेदार आता है उसको पैसा देता है, या उसका बर्थडे में कोई पैसा देता है, गिफ्ट देता है, या उसके माता पिता प्रतिदिन कुछ लंच करने के लिए पैसा देते हैं, तो उसको बचत की प्रवृत्ति हो। उसके घर में हम लोग बक्सा रख देंगे, घर से जब स्कूल से वापस आएगा या घर से जाएगा या उसको कोई परिवार का लोग गिफ्ट देगा, पैसा देगा, तो उसको बचत की आदत डालेगा। वो बचत का पैसा तब उसको मिलेगा जब 21 साल का हो जाएगा या 18 साल प्लस होगा। तो वो एक राशि जो होगी उसको इंजीनियरिंग, मेडिकल में जाने में सहयोग करेगा। या लड़की होगी जब 18 के बाद होगी, उसकी शादी होगी, तो एक उसका अपना बचत का पैसा होगा और एक अच्छा इंटरेस्ट उस पर मिलेगा। एक मोटी राशि उसको 18 साल 20 साल के बाद मिलेगी। ये बचत की प्रवृत्ति होगी। ये योजना लेखा जोखा जो होता है हर साल का, तो क्या इस वक्त फायदा हुआ है बैंक को? कितना? नहीं, बैंक को फायदा हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ। इस साल विगत 5 सालों में जो होना चाहिए था नहीं हुआ। कुछ गलत लोनिंग भी हो गया, जिसकी वजह से बैंक का प्रॉफिट घट गया है। लेकिन हम लोग इस 5 साल में उसको मेकअप करेंगे और अच्छे लोनिंग को लोन दे करके, अच्छे किसानों को लोन दे करके बैंक को समृद्ध। कई सारे युवान बैंक ने विगत वर्षों में काफ़ी प्रगति की है। आप इनका प्रगति प्रतिवेदन देखेंगे तो आज लगभग इनका डिपॉजिट 350 करोड़ के आसपास है और लगातार आज नए योजना की भी लॉन्चिंग की जा रही है। और मुख्य बात यह है कि जब से केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, तब से जो सहकारिता के हमारे पूर्वधाओं ने जो सपना देखा था सहकारिता आंदोलन का, वो पूरा होते दिख रहा है। पैक्सों को मजबूत करने की दिशा में पैक्स है कॉमन सर्विस सेंटर, मतलब आपको चाहे आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, किसी भी प्रकार का आधार बनवाना हो, पैन बनवाना हो, कहीं इन सारे कार्यों के लिए आपको अपने गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आने वाले समय में पैक्स कंप्यूटराइजेशन होने के बाद लगभग 300 प्रकार की सेवाएं हैं। तो पैक्स कंप्यूटराइजेशन हो जाने के बाद ये सुविधा आपके द्वार पर मिलेगी। और भी बहुत सारी योजनाएं पाइपलाइन में हैं।